अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व मन वाला। नाज़रीन सामीन इकराम, आज मैं प्रैक्टिकल अंदाज में और बिल्कुल आसान अंदाज में नमाज जनाजा का तरीक़ा बताऊंगा। आप हजरात बगौर समाअत फरमाएं और उस पर अमल करें। देखिए, नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। एक होता है फ़र्ज़ ऐन और एक होता है फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन उसको कहते हैं जो तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। कोई अगर नहीं पढ़ रहा है तो वो गुनहगार होगा, जो पढ़ रहे हैं अदा कर रहे हैं वो सवाब के मुस्तहिक होंगे। वो 5 वक्त की नमाजें हैं फ़र्ज़ ऐन, यानी हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है, हर औरत पर फ़र्ज़ है, कोई भी उससे खाली नहीं है। अब है फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ किफ़ाया वो है कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, पढ़ने वाले सवाब पाएंगे। जो नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको इस बात की इत्तला नहीं है, इत्तला हो भी गई किसी वजह से वो नहीं आ सके, नहीं पढ़ सके नमाज जनाजा, तो वो गुनहगार नहीं हुए। लेकिन हाँ, होते हुए जानबूझकर अगर कोई छोड़ रहे हैं, नमाज जनाजा हो रही है, जानबूझ के नहीं पढ़ रहे, तब गुनहगार है। इनकार करने वाले गुनहगार है। और औरतों के लिए नहीं है ये, इसी वजह से इसको फ़र्ज़ किफ़ाया कहा जाता है। सबसे पहले याद रखिए, नमाज जनाजा में 2 फ़र्ज़ हैं और 3 सुन्नत हैं। 2 फ़र्ज़ 3 सुन्नत है नमाज जनाजा में। 2 फ़र्ज़ क्या है? आप तकबीर तहरीमा कह के हाथ बांध लिए, ये। फिर उसके बाद में आप इसके अलावा, क्योंकि 4 तकबीरात होते हैं नमाज जनाजा में, एक आपने रकात बांध कर तकबीर कह ली, ये। फिर उसके बाद में 3 तकबीरात जो कह रहे हैं आप नमाज जनाजा में, ये क्या है? यानी कि क़ियाम, फिर उसके बाद में 3 मस्जिद तकबीरात, ये क्या हो गए? 2 फ़र्ज़ हो गए। अब 3 सुन्नतें क्या है? सना पढ़ना, दुरूद इब्राहिम पढ़ना, फिर मैयत की जो दुआ है वो दुआ पढ़ना। याद रहे कि मर्द औरत जो बड़े उम्र वाले हैं, बालिग हैं, उनकी दुआ अलग है नमाज जनाजा की, मर्द हो या औरत हो। लेकिन जो छोटे बच्चे नाबालिग हैं, लड़की और लड़का, इनके लिए, दोनों के लिए अलग अलग दुआएं हैं। अब तरीक़ा क्या है नमाज जनाजा का? अब सफ़े दुरुस्त हो गई, आप नमाज जनाजा की नीयत कैसे करेंगे? इस तरह से नियत करेंगे, आप बगौर इसको समाज फरमाएं। सबसे पहले आप कहेंगे, नीयत की मैंने नमाज जनाजा पढ़ने की, सना अल्लाह ताला के लिए, दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ इस मैयत की मग़फ़िरत के लिए, ताबे इस इमाम के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर कह के आप रकात बांध लेंगे। कब बांधेंगे? जब इमाम कहेंगे अल्लाह अकबर, तब आपको कहकर जो है नियत करके अल्लाह अकबर कहकर आप नियत बांध लेंगे। अपनी ज़बान से बोलना चाहिए आपको अल्लाह अकबर, इतनी आवाज़ से कि वो आपके कानों तक सुनाई दे। फिर उसके बाद में सना पढ़ेंगे। एक तकबीर तो हो गई, अब दूसरी तकबीर कब है? सना। अच्छा, सना जो हम पढ़ते हैं 5 नमाजों में, वो नमाज जनाजे के लिए थोड़ी सी फ़र्क है। हम 5 टाइम की नमाजों में पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। लेकिन नमाज जनाजा में कुछ इजाफा है। क्या? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक, व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक, ये इसमें जो है इजाफा है। फिर उसके बाद में सना पढ़ने के बाद में फिर एक मरतबा तकबीर बोली जाएगी, लेकिन हाथ नहीं उठाने, आपको हाथ बांधे रहना है। जो हनफी हैं हाथ बांध कर रखेंगे, अपने मुंह से सिर्फ इतने हल्के आवाज़ में अल्लाह अकबर कहेंगे जितनी आपको कानों तक सुनाई दे। जब इमाम बोलेंगे तब बोलना है। फिर उसके बाद में दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम वही है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फिर दुरूद इब्राहिम ख़त्म होने के बाद फिर जब इमाम साहिब अल्लाह अकबर कहेंगे तो आपको भी अल्लाह अकबर कहना है, इतनी ही आवाज़ से जितनी आपको कानों तक सुनाई दे। फिर उसके बाद में नमाज जनाजा की जो दुआ होती है, वो दुआ पढ़ने के बाद जब इमाम साहिब अल्लाह अकबर कहेंगे तो आपको भी अल्लाह अकबर कहना चाहिए। अब उसके बाद में अब रहा, इसमें इख्तिलाफ है। अब तक तो इसमें इख्तिलाफ नहीं था इन बातों में, लेकिन यहाँ पर इख्तिलाफ है सलाम फेरने के ताल्लुक से कि सलाम कैसे फेरा जाए। कुछ उलमा ये कहते हैं कि एक सलाम फेर कर एक हाथ खोला जाए। हम सीधे हाथ की तरफ सलाम फेरेंगे तो हम सीधा हाथ पहले खोल देंगे, फिर उल्टे हाथ की तरफ सलाम फेरेंगे तो फिर उल्टा हाथ खोलेंगे। अब कुछ उलमा ये कहते हैं कि नहीं, दोनों तरफ, पहले सीधी तरफ सलाम फेरेंगे, फिर उल्टी तरफ सलाम फेर के अपने हाथों को खोल देंगे। अब यहाँ उलमा का इख्तिलाफ हुआ
اور علمی اختلاف ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ جو طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے، جس کو آپ فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں، اپنے عالم سے، اچھے عالم سے پوچھئے، اور جیسے بتائیں گے اس پر عمل کریے۔ دونوں بھی طریقے درست اور صحیح ہیں، جائز ہیں، اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک سلام پھیر کر ایک ہاتھ کھولیں، دوسرا سلام پھیر کر دوسرا ہاتھ کھولیں، یہ بھی درست ہے۔ یا دونوں سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو کھول سکتے ہیں، یہ بھی درست اور جائز ہے۔ اب کسی کو ثنا یاد نہیں ہے، ثنا تو بہت آسان یاد ہوتی ہے، اگر یاد نہیں ہے، کسی کو کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا، تو جتنی بار امام صاحب اللہ اکبر بولیں گے تکبیرات، آپ کو بھی ویسے ہی بولنا۔ اگر درود نہیں آتا تو جو بھی درود آپ کو یاد ہے وہ درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جنازے کی دعا آپ کو یاد نہیں ہے، جو بھی دعا یاد ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، جس سے عذاب سے پناہ مانگی جا رہی ہو، وہ دعا آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ رہا نماز جنازہ کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔